दोस्तों एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है अपने YouTube चैनल योगेश व्यू लर्निंग पर। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पिछले ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज किस कॉन्सेप्ट से डेवलप किए जाते हैं उनको पढ़ा। आगे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ बचे हुए फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से डेवलप होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो दिए हैं, एंगल्स दिए हैं, उनको किस रेशियो में हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चार चतुर्थांश दिए गए हैं हिंदी में बोले तो। देखिए यहाँ पे हम चार चतुर्थांश में किस तरीके से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे चार क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप बना लीजिए। ये चार क्वाड्रेंट हो गए हमारे। फर्स्ट में क्या होगा हमारा, देखिए फर्स्ट में हमारा जो आता है वो 90 से छोटे एंगल आते हैं, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे 90 से छोटे एंगल्स जितने भी होंगे वो हमारे फर्स्ट में आएंगे 90 माइनस थीटा। सेकंड में आएंगे हमारे 90 से बड़े यानी कि 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटे दैट मीन्स 180 प्लस माइनस थीटा। सेकंड में आएंगे हमारे 90 से बड़े और 180 से छोटे दैट मीन्स 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड में क्या आएंगे उसी तरीके से 180 से ज़्यादा यानी कि 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा यानी कि 270 से कम। फोर्थ में हमारे हो जाएंगे 270 से ज़्यादा 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। इस तरीके से ये फोर्थ में हो गए। ये पूरा यहाँ से एंगल हम जब टर्न करेंगे तो यहाँ पर जीरो एंगल है ये, और यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँचा तो 90, उसके बाद आगे बढ़ा यहाँ 180 तक पहुँच गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा 270 और उसके बाद लास्ट आएगा, यानी कि पूरा सर्किल जब घूम जाएगा तो हमारा पूरा एंगल 360 डिग्री का हो जाता है। तो इससे समझ गए कि हम यहाँ पे 90 तक है, इस एरिया में 90 दैट मीन्स 90 से छोटे 90 माइनस थीटा। उसके बाद 90 से शुरू होगा और 180 तक, 180 से 270 तक और 270 से 360 तक। तो ये हमारा पूरा था। इसमें हमने एंगल्स समझे कहाँ से कहाँ तक एंगल्स हमारे होंगे। उसके बाद हमारा बात करते हैं हम साइन की, कि साइन किस तरीके से लगाए जाएंगे। तो देखिए साइन के लिए छोटा सा ट्रिक है, ऑल STC। ऑल से मतलब सभी प्लस होंगे, इसमें जितने भी हमारे एंगल्स निकाले जाएंगे वो सभी क्या होंगे, प्लस। दूसरे में क्या है हमारा साइन, S से मतलब साइन, साइन और उसका अपोजिट, साइन और उसका अपोजिट होता है हमारा कोसेक। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था साइन उसका अपोजिट होता है कोसेक। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पॉजिटिव। नेक्स्ट में आता है टी से मतलब टेन, टेन और उसका अपोजिट कॉट, ये दोनों हमारे होंगे पॉजिटिव। और उसके लास्ट में आता है सी से मतलब होता है कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, ये दोनों हमारे होंगे पॉजिटिव। क्लियर है। तो हमने फॉर्मूला क्या याद करा, ट्रिक याद करी, ऑल STC। ऑल STC मतलब ऑल पॉजिटिव, S से साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, T से टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव, और लास्ट C से मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव। चलिए ये बात होगी, ये हमारा ओवरव्यू होगा। इसके बाद एक पॉइंट और है जो हमारे ऊपर लिखते, इधर लिखते हैं, जो भी हमारे 90 और 270 वाले एंगल होंगे, 90 और 270 वाले जो एंगल होंगे वो एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, इंटरचेंज। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से होंगे, आप नोट कर लीजिए। 90 और 270 वाले एंगल्स हमारे इंटरचेंज होंगे, 180 और 360 वाले एंगल हमारे जिस तरीके से हैं उसी तरीके से सेम टू सेम रहेंगे। 180 और 360 वाले एंगल सेम रहेंगे, 90 270 इंटरचेंज, 180 360 सेम। क्लियर। तो देखिए हमने क्या सीखा, एंगल फाइंड करना सीखा, किस कोऑर्डिनेट में कितना एंगल होगा। उसके बाद हमने साइन सीखा, साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद हमने एक चीज समझी कि 90 और 270 इंटरचेंज होगा और 180 360 सेम रहेगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम बनाना सीखते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट में आएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए यही होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सीरीज है 90 माइनस थीटा। आगे लगाइए, देखिए क्या आएगा, बहुत सिंपल है, अभी हमने जो पढ़ा था उसी से बताएंगे। फर्स्ट में हम 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमने पढ़ा था साइन क्या होगा, साइन सभी ऑल पॉजिटिव, पहला था ऑल, तो सभी पॉजिटिव होंगे, दैट्स मीन्स यहाँ पे सभी मार्क प्लस आएगा। उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि 90 क्या होगा, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज का मतलब है साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, कॉस को लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। उसी तरीके से टेन का कॉट, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, कोसेक थीटा एंड लास्ट सेक थीटा। समझ में आया, ये हमने लिखा। उसके बाद प्लस, सभी प्लस रहेंगे। हमने क्या किया, 90 है तो 90 में इंटरचेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। चलिए ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और लास्ट कोसेक 90 प्लस थीटा। देखिए इनका निकालिए। 90 में हमने फिर वही पढ़ा कि हम क्या करेंगे, इंटरचेंज, तो इंटरचेंज कीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा, इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद साइन देखिए, साइन क्या था, ऑल एस, एस से मतलब साइन और उसका अपोजिट कोसेक, ये प्लस होंगे, बाकी सभी माइनस। तो साइन के आगे क्या है, कॉस, ये प्लस होगा, उसके बाद सब माइनस होते चले जाएंगे। साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, कोसेक के बाद क्या है, सेक स्क्वायर, सेक थीटा, तो ये क्या होगा हमारा प्लस। दैट मीन्स साइन और कोसेक उसका अपोजिट, ये दोनों इनकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, बाकी सभी माइनस। तो ये बन गया हमारा। उसी तरीके से इसमें दूसरी वैल्यू क्या बनेगी हमारी, दूसरा इसमें बनेगा हमारा 180 माइनस थीटा। इधर देख लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो देखिए हमने 180 में मैंने बताया कि क्या होगा हमारा, सेम टू सेम रहेगा। तो 180 में सेम टू सेम का मतलब है साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट उसी तरीके से रहेगा। तो साइन का साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्लियर। उसके बाद साइन वाई लगेगा, ऑल एस टी सी से एस आ रहा है तो साइन और उसका अपोजिट कोसेक प्लस, बाकी सभी माइनस। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में क्या था हमारा, 180 प्लस और 270 माइनस। तो 180 प्लस क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और लास्ट कोसेक 180 प्लस थीटा। वैल्यू निकालेंगे 180 में क्या होता है, सेम टू सेम, दैट मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। क्लियर। बात करते हैं साइन की, ऑल एस टी, टी से मतलब टेन और उसका अपोजिट कॉट, टेन और कॉट प्लस होंगे, बाकी चार माइनस हो जाएंगे। टेन और उसका अपोजिट कॉट, टेन और कॉट इधर से लेते हैं, लेफ्ट साइड से लेते हैं, टेन और कॉट ये प्लस, इनकी वैल्यू प्लस, बाकी माइनस। दूसरा इसमें क्या बनेगा हमारा, दूसरा पॉइंट 270 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा,
सेक 270 माइनस थीटा कोसेक 270 माइनस थीटा। देखिए क्या बनेगा इसमें, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 270 माइनस थीटा। हमने पढ़ा 270 और 90 में क्या होता है, इंटरचेंज। तो 270 में इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, कॉट टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद साइन की बात करते हैं तो साइन में वही टी से मतलब टेन, टेन और उसका अपोजिट कॉट प्लस बाकी 4 माइनस। क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे फोर्थ की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। 270 प्लस थीटा बहुत आसान है, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए लगाने का बनाने का, तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे इसे। टू 270 प्लस थीटा। चलिए इसे निकालते हैं। यहाँ 270 प्लस है तो 270 में बताया इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज कीजिए। साइन का कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। चिन्ह लगाइए। इसमें जो चिन्ह लगेंगे वो क्या होंगे, देखिए 270 लास्ट में पहुंच गया हमारा। सी से मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये प्लस बाकी सब माइनस। क्लियर। कॉस और उसका अपोजिट सेक प्लस बाकी सभी माइनस। इसमें लास्ट बचा हमारा 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा का क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा। उसी तरीके से आगे चलेंगे तो हमें पता है 360 में क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। दैट मीन्स साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा। सिर्फ क्या करना है, चिन्ह का देखना है तो कॉस और उसका अपोजिट सेक इन दो को प्लस रहने देना है, बाकी सभी को माइनस लगा देना है। तो यह थे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। ठीक है, इन सभी को फॉर्मूला हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पर करने के लिए भी मिलते हैं। तो ये बहुत आसानी से हमने यहाँ पे सीखा, किसी भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ट्रिक के बेस पे हमने इसको बनाना सीखा। चलिए बात करते हैं आगे कुछ और फॉर्मूलाज की। ये नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कोणीय योग के सूत्र। एंगल्स एडिशन फॉर्मूला जो हम होंगे वो कैसे निकाले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे भी हम फॉर्मूलाज को बहुत आसानी से हम कॉन्सेप्ट को उनको क्लियर करेंगे, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको समझना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो ये सिंपल है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ए और बी है तो ए भी दोनों लेना है, ए भी दोनों लेना है, लेकिन एक बार साइन और कॉस तो दूसरे में कॉस एंड साइन। दूसरा फॉर्मूला हम बात करते हैं साइन ए माइनस बी की। ये होगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला हमारा कॉस की बात करते हैं, कॉस ए प्लस बी। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी। इसमें अपोजिट होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए बात करते हैं आगे फोर्थ नंबर की, कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ माइनस है तो इधर क्या होगा, प्लस
साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 5 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा हमारा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। देखिए प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। और लास्ट 6 फॉर्मूला हमारा 10 ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ऊपर माइनस अब के बाद नीचे प्लस। तो हमने यहाँ 6 फॉर्मूला सीखे। बहुत आसान है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। बहुत आसानी से हमने ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए इसके बाद हम बनाना सीखते हैं। अब इनका इन्हीं फॉर्मूला से हम आगे के फॉर्मूला डेवलप करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होंगे हमारे, देखिए इसको हम इक्वेशन 1 है, 2 3 एंड 4। ये हमने इक्वेशन बना दी 1 2 3 4, 4 इक्वेशन बना दी हमने। ये नोट कर लिए। तो इसके बाद देखिए मैं नीचे के तो हटा देता हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हम प्लस करेंगे एक दूसरे में। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो देखिए प्लस करने पे क्या मिलता है हमें। प्लस करने पे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 दोनों को एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हमारा फॉर्मूला होगा, ए के नाम से डिनोट करते हैं, साइन ए प्लस बी। प्लस करेंगे इसमें साइन ए माइनस बी। समझने की कोशिश कीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों प्लस हो गए। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू इधर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी दोनों प्लस करें, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। तो 1 एंड 1 कितने हो गए, 2। क्लियर। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए ये कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, एक प्लस का है दूसरा माइनस का, दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल, कट जाएंगे। तो हमारा क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से सिंपल बन के आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये ए फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब वही सेम हम क्या करते हैं आगे, बी फॉर्मूला बनाने के लिए, मतलब अगला फॉर्मूला बनाएंगे हम, माइनस करेंगे 1 माइनस 2, आपस में दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। याद कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने ये याद करे, ये अपने दिमाग में फिट बैठाए, उसके बाद हम सिर्फ इनको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आगे जितने भी फॉर्मूला होंगे हमारे मोस्टली वो सभी इसी फॉर्मूला से हमारे बनते चले जाएंगे। याद कुछ नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो चलिए फर्स्ट में से 2 माइनस किया, साइन ए प्लस बी माइनस कर दिया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस करने पे ये दोनों हमारे कैंसिल। इसमें से ये माइनस किया, साइन ए इंटू कॉस बी में से साइन ए इंटू कॉस बी माइनस किया तो कैंसिल। यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, दैट मीन्स 2 कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला बन गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इक्वेशन 3 एंड 4 लेते हैं। अब की बार 3 प्लस 4 करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 प्लस 4। तो 3 और 4 प्लस करने पे क्या मिलता है हमें, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये प्लस करने पे हमें मिलेगा, देखिए इधर क्या होगा, कॉस साइन इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर। और लास्ट फॉर्मूला डी, दोनों को माइनस करेंगे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला हमारा बनेगा, कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर। एक बार 1 एंड 2 इक्वेशन प्लस किया, माइनस किया दूसरे में, थर्ड में फिर 3 और 4 को प्लस किया और लास्ट में 3 और 4 को आपस में माइनस किया। तो ये हमारे 4 फॉर्मूलाज यहाँ से बन के आ गए। चलिए आगे फॉर्मूला बनाते हैं। आगे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने के लिए
देखिए साइन ए प्लस बी हमारा दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे हम b के स्थान पर क्या रखेंगे, a रखने पर। क्लियर, जहां जहां भी हमारा b है वहां हम a पुट करेंगे। तो a पुट करने से देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं, सेकंड में नहीं करना है, थर्ड फोर्थ में नहीं करना है, फर्स्ट में करेंगे, थर्ड में करेंगे और फिफ्थ में करेंगे। 1, 3 और 5 ये 3 इक्वेशन है, इनमें हम b के स्थान पर a रखेंगे। तो हमारे जो फॉर्मूला बन के आएंगे वो देखिए क्या होगा, साइन a प्लस b के स्थान पर क्या रखना है a इज इक्वल टू साइन a कॉस b, साइन a इंटू कॉस b की वैल्यू a के b के स्थान पर a रख दीजिए, प्लस कॉस a और साइन b की जगह a। तो ये हो गया हमारा साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू साइन a कॉस a और साइन a कॉस a, दैट मीन्स 2 साइन a इंटू कॉस a। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, 2 साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन a इंटू कॉस a। चलिए आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला ये बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, इसमें b की जगह a रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos a प्लस a, यानी कि cos 2a इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a, सॉरी प्लस में करेंगे cos a, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b की जगह a रखेंगे तो cos a माइनस साइन a, दैट मीन्स ये बन गया हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए इस फॉर्मूला से हम आगे भी फॉर्मूला बना सकते हैं, और 2 फॉर्मूला क्या बनेंगे हमारे, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर a। कैसे पढ़ा था इधर देख लेते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसको हमने वहां से निकालना सीखा था, किस तरीके से फॉर्मूला आपको याद करना, वहां पर उसकी हमने इसकी ट्रिक बताई थी। तो उस ट्रिक को देखने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर a। इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक फॉर्मूला ये बन के आ गया, दैट मीन्स cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी बोल सकते हैं। एक और तीसरा बनाए हम, एक ये हो गया, तीसरा बनाते हैं इधर। तो cos स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला ये बन के आ गया। क्लियर, तो हमने cos 2a के कितने फॉर्मूला पढ़े, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक भी हमने याद नहीं किया, सारे फॉर्मूला हम एक से लिंक करके हम बनाते जा रहे हैं, कुछ भी हम याद कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अब फिफ्थ की बात करते हैं। tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan 2a का फॉर्मूला निकालने के लिए b की जगह फिर क्या रखेंगे, हम a रखेंगे, ये हटा देते हैं। रखिए, ये हो जाएगा tan a प्लस a 2a, tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a, दैट मीन्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, दैट मीन्स tan स्क्वायर a। यही फॉर्मूला बन गया। क्लियर, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये तो इसी तरीके से हम 3a के भी फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन 3a cos 3a tan 3a। तो खुद से डेवलप करने की कोशिश कीजिए उसी तरीके से। 3a का किस तरीके से बनाएंगे, 2a का 2a रहेगा प्लस a करेंगे। यदि समझ में ना आए तो भी कमेंट बॉक्स में आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, मैं उसको भी आगे बनाना बता सकता हूँ। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूला। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस होंगे, जो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हमारे विगत वर्षों में, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एसएससी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। बहुत ही छोटे छोटे तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए, वीडियो यदि तुमको पसंद आया है, ना ही पसंद भी नहीं आया है, तब भी लाइक कीजिए।
और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और धन्यवाद दोस्तों।